हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो आपका कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर में कनिष्ठ सहायक की एक परीक्षा कराई जानी है मई माह में, जिसके लिए 25 मई की डेट निर्धारित की गई है। तो वो हो ही जाएगी अपने समय से, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के कैलेंडर में जो डेटें हैं लगभग उसमें हो जाती हैं परीक्षाएं। तो क्या अभी से हम उसके लिए तैयारी शुरू करें तो उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारी हो सकती है। इसको लेकर के कुछ बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी की जो आपकी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है उसमें हर कोई स्टूडेंट जो 12वीं पास है और आपका 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और अधिकतम 42 वर्ष की आयु तक का है, वो हर कोई उसको भरने के लिए योग्य है, एलिजिबल है। क्योंकि यह परीक्षा आपके एक ऐसी परीक्षा होती है जो लगभग हर वर्ग को समाहित करती है। इसमें बहुत आपका बड़ा कंपटीशन होता है। जैसे आपके कांस्टेबल है उसमें 22 वर्ष तक ही होगा, जैसे आपका पटवारी है, पुलिस का है, दरोगा का, उसमें 27 ही वर्ष है। तो उन सब में आपके एज की आपकी जो आपके समयावधि होती है वो कम होती है, तो उससे आपके अधिकतर लोग उससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन कनिष्ठ सहायक में अधिकतर लोग जो किसी कारणवश बीच में तैयारी करना छोड़ गए हैं या किसी कारणवश आपका उनका हो नहीं पाया है या देर से जिन्होंने तैयारी शुरू करी है, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका होता है कनिष्ठ सहायक में। और कनिष्ठ सहायक में होने के चांस अच्छे रहते हैं अगर उसकी तैयारी पूर्ण हो। तो अभी से अगर हम देखें तो हम लोग अगर इसको मान के चले कि 8 मई से 8 आपके 8 अगर हम नवंबर से इसको मान के चलें, 8 नवंबर से इसको मान के चलें और 25 मई तक ले जाएं, तो पूरे के पूरे 5 माह तो हमारे पास आपके 2026 के होंगे। 5 दिन कम उसमें से, और ये 8 दिन कम, 10 दिन इसको कम मान लो, लगभग 50 दिन इसके हैं। तो हम इसको मोटा मोटा 7 माह मान लेते हैं, 6.5 माह, 7 माह। 7 माह का मतलब अगर हम इसको मोटा मान के चल लें तो हमारे पास इस परीक्षा को अगर हम टारगेट करें और नए सिरे से भी तैयारी करें तो लगभग 200 दिन का समय हमारे पास पूरा है इसको करने के लिए। तो 200 दिन की जो अवधि होती है वो बहुत अच्छी खासी अवधि होती है। अगर हम सही तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें, स्मार्ट वर्क करें, ये नहीं कि हम सारी चीजों को केवल पढ़ ले जा रहे हैं, केवल उन टॉपिकों को पढ़ें जो सिलेबस में दिए हुए हैं और उनको सटीक तैयार करें और अधिक से अधिक समय अपने दिन का टाइम टेबल का उनको दें। तो इसमें हमारी 200 दिन में बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है और इसमें सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है अगर बढ़िया तैयारी की जाए तो इसके लिए अगर हम टाइम टेबल देखें इन 200 दिनों का, तो हमें कम से कम इसमें दिन का 8 घंटा लेकर के चलना पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि इस बीच में आपका कई सारे आपके डिस्टरबेंस होंगे, छुट्टियां आएंगी, शादी ब्याह का समय होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। 8-8 10-10 दिन हमारे निकल जाते हैं। जब हम 8-8 10-10 दिन निकालते हैं किसी चीज में, तो सीधी सी बात होती है कि हमारी पढ़ाई छूटती है। और पढ़ाई वो 8-10 दिन ही नहीं छूटती, बल्कि पीछे का याद करा हुआ भी हमारे लिए दिक्कत हो जाता है और आगे भी हमारा मन उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। तो वो डिस्टर्बेंस बहुत लंबा चौड़ा चला जाता है। तो मैं इसमें सबसे पहली बात आप लोगों से ये कहूंगा कि ये 200 दिन का मतलब आप इसे 200 दिन बना करके चलें। ये नहीं कि 199 198 ऐसा मान करके ना चले। आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन भी किसी वजह से छूटना नहीं चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अगर आपने कोई दिन छोड़ा है एक दिन, तो उसका बफर स्टॉक आप कम से कम 3 दिन में कवर कर लें कि 2-2 घंटा अन्य दिनों में फिर अतिरिक्त पढ़ाई करके 4 दिन में उसे कवर कर लें। 8 घंटे अगर आप टाइम टेबल बना करके चलते हैं तो इसमें देखो 40 नंबर का तो उत्तराखंड है, 40 नंबर के उत्तराखंड को 8 में से 3 घंटे दो रेगुलर, और 20 नंबर की हिंदी है, हिंदी को 2 घंटा दो, और 40 नंबर की आपका इसमें जीएस है, जर्नल स्टडी, 2 घंटा रोज जर्नल स्टडी को दो, क्योंकि जर्नल स्टडी आपका इसमें होगी आपके 25 नंबर की, जिसमें रीजनिंग, सॉरी क्या बोलते हैं,
चारों यूनिट है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स होंगे और कंप्यूटर होगा। बाकी 5 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है। इसको अभी नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर्स 5 नंबर वाला लास्ट के महीने में भी कवर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो 30 हो गया, जो आपके 10 नंबर की रीजनिंग है, रीजनिंग को अभी फिलहाल आप 2 घंटा इसको दे रहे हो तो 1 घंटा दो, क्योंकि 10 नंबर बहुत अच्छा है। केवल एक घंटा इसको 2 महीना देना है फर्स्ट, मतलब जनवरी तक इसे 2 घंटा दो, उसके बाद 5 महीने इसको आधा घंटा देना, केवल आधा घंटा रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट कर लिया 50 नंबर का। मार्केट में जो भी आपके एसएससी वगैरह के प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको उठा करके कोई भी रीजनिंग आए 50 नंबर का सेट आधे घंटे में उसको करना शुरू कर दो। अभी 1 घंटा लगाओ, सीखना है आप लोगों को। इसलिए तो अगर आप इस यूके को 3 घंटा देते हो तो इसमें यूनिट वाइज पढ़ाई करें। पहले जो मैंने बुक लिस्ट डाली है, पिछले वीडियो में आपने देखी होगी, तो उस बुक लिस्ट में आप ये देख लें कि आपके पास मुख्यतः सबसे पहले 2 बुकें हैं। पहले आप परीक्षा वाणी को ढंग से करें, नया जो लेटेस्ट एडिशन है उसको, मोटा वाला, और उसके अलावा अजय रावत को कर लें इतिहास के लिए। इन दोनों पुस्तकों को अगर आपने ढंग से कर लिया, 3 घंटा रोज कर रहे हैं, क्योंकि पहले अजय रावत को करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 3 घंटा उसी को दीजिए। फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाती है 15 दिन में, क्योंकि 15 दिन में अजय रावत आपका सारे टॉपिक आपके हाथ में आ जाएंगे, अगर आप हैंड राइटिंग में नोट्स बना लोगे तो फिर आसानी भी रहेगी। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 3 घंटा रोज आप परीक्षा वाणी के अन्य टॉपिक, जैसे ज्योग्राफी वाले टॉपिक हैं सारे कर लें, इकोनॉमी वाले हैं, पॉलिटिकल वाले हैं, विविध हैं, पर्यटन है, ये सब कर लें। और इसको आप 3 महीने तक लगातार करते रहें और रिवीजन मारते रहें। फिर आप जब 3 महीना आपका पूरा हो जाएगा और 2 यूनिटें आपकी ये खत्म हो जाएंगी, तो फिर आप बीएस नेगी जैसी जो एडवांस जो वन लाइनर है उनको भी पढ़ सकते हैं। उनमें से अधिकतर फैक्ट अब आपको आते जाएंगे और लगातार उससे आप रिवीजन करते रहें 3 घंटा रोज का। अगर ये अपना लिया, हिंदी 2 घंटे, 2 घंटे में डिवाइड कर लो। 1 घंटा रोज का आप हिंदी का ग्रामर और जो शब्दकोश है उसे पढ़िए, और 1 घंटा उत्तराखंड की जो स्थानीय भाषा शब्दावली है उसे, और आपका हिंदी साहित्य वाला नोट्स बनाइए। मैंने बुक लिस्ट डाली है पिछले वीडियो में, वहां देख लें आप दोनों। तो 1-1 घंटा डेली ये लगातार बनाते रहिए आप। और उसके बाद आप जो जीएस है, जीएस को 2 घंटा रोज दीजिए। 2 घंटा रोज में सबसे पहले आप इतिहास को निपटाइए, उसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद भूगोल को निपटाइए, उसके नोट्स, फिर पॉलिटिकल साइंस को, उसके नोट्स, और इकोनॉमी को बनाइए, उसके नोट्स। मतलब 1.5 महीना इन चारों को देना है। 6 महीने में आपके इसके सबके नोट्स, आपके शॉर्ट नोट्स हाथ में हो जाएंगे। लास्ट के महीने में आप इनको रिवीजन मार लेना, 20-25 दिन का जो समय बचा होगा। और उन्हीं में करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में आपके राष्ट्रीय स्तर के भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनको कर लीजिएगा, और राज्य स्तर की जो घटनाएं होंगी उनको कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया है कि अभी 1 घंटा दीजिए जनवरी तक। जनवरी शुरू होते ही आप इसको प्रैक्टिस में डाल देना, फिर इसको सीखने का वो कम कर देना। प्रैक्टिस से क्या होगा कि रीजनिंग को जल्दी समझने, उसकी ट्रिक्स लगाने और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सही आपका आकलन करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। प्रैक्टिस में रोज रोज नए नए वही चैप्टरों के अलग अलग नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आपकी क्षमता अच्छी हो जाएगी, वहां से आप कर पाओगे। तो कनिष्ठ सहायक के लिए अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप रेगुलर इसमें अपने टाइम टेबल को 8 घंटा लगातार फॉलो करके चलते हैं, तो मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि इन यूनिटों को आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो कनिष्ठ सहायक ही नहीं, उस समय आने वाली जो भी पोस्टें होंगी उनके लिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि 6 महीना पूरा वैसे भी लगता है। आप इस आस में मत लगिए रहिए कि कब विज्ञप्ति आएगी और हम कब इसको करेंगे। विज्ञप्ति जब भी आए, देखो उसने डेट दे रखी है, विज्ञप्ति अगर मार्च में भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि तिथि ये है और हमारे पास 7 महीने का बढ़िया समय है, और इसको हम अगर सही तरीके से निकालें तो 8 घंटा बहुत बड़ा समय नहीं होता है। अगर आप दिन को सही तरीके से कैलकुलेट करें, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सुबह 6 बजे उठ करके 7 बजे से फ्रेश होकर के 7 बजे से क्या 10 बजे तक का एक राउंड मार ले सुबह, है ना। और उसके लेकिन एक ही चीज ना करें, उसमें बोरियत हो जाएगी। जैसे सुबह उठते हैं तो उसमें रीजनिंग कर लें 1 घंटा आप हिंदी कर लें, 1 घंटा उत्तराखंड कर लें। दिन में फिर आप 3 घंटे दिन में निकालिए, सेल्फ स्टडी करने वाले हैं तो 11 बजे से 2 बजे तक का, तो उसमें आप क्या 3 घंटा वो निकाल लीजिए।
फिर रात को 2 घंटा किसी भी समय निकाल लीजिए, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ लीजिए, या देर से पढ़ने की आदत है तो 9 बजे से 11 बजे पढ़ लीजिए, सुबह देर से उठते हैं तो सुबह का थोड़ा खिसका लीजिए। तो मतलब इसमें आप 3-3 घंटे के 2 और 2 घंटा का एक अगर आप राउंड बनाते हैं तो किसी भी समय निकाल सकते हैं। पढ़ने के दौरान इतना सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, आप लोगों को पता है, बिना आपके क्या समर्पण के कहाँ हो पाता है, क्योंकि इतना प्रतिस्पर्धा है और आपको पता है उत्तराखंड में 100 तरह के बवाले होते हैं पेपरों में, ठीक है, और कई सारी चीजें हैं, तो उनको लेकर के बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे आपके क्या मन में हीन भावनाएं आती हैं। तो अपनी मेहनत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी मेहनत परिपक्व है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके लिए दूसरी जगहों पर भी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्योंकि आप देखोगे कनिष्ठ सहायक में निकले हुए अधिकतर लोग या तो वो हैं जो अन्य आपके नौकरियों में थे पहले, या कनिष्ठ सहायक में निकले हुए लोग अन्य नौकरियों में जा रहे हैं, उससे बेहतर ग्रेड पे वाली नौकरियों में। तो वो एक ऐसा सिलेबस है जो आपके सभी जगह काम आता है। कनिष्ठ सहायक का कॉमन सिलेबस है, वो पीसीएस में भी उतना ही काम आएगा, वो कांस्टेबल की परीक्षा में भी उतना ही काम आएगा, वीपीडीओ पटवारी में भी उतना ही काम आएगा। तो वो कॉमन सिलेबस है और उस कॉमन सिलेबस को आप तैयार कर लीजिए। मतलब उत्तराखंड तो पूरा पढ़ना है, उत्तराखंड में जो भी टॉपिक है सब पढ़िए आप, क्योंकि वो सारे सिलेबस में है। हिंदी में आपको पता है, हिंदी में आपका ग्रामर पूरा का पूरा सिलेबस में है, शब्दकोश पूरा सिलेबस में है, उत्तराखंड की शब्दावलियां सिलेबस में है, और जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के जो टॉपिक हैं वो आपके कनिष्ठ सहायक ये जो पटवारी के में दे रखे हैं उन्हीं को पढ़ना है, और उसके अलावा दूसरे साहित्यकार मत पढ़िएगा, उन्हीं को कवर करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ये समय रहते टॉपिक सारे निपट जाएंगे। लास्ट टाइम में 15-20 दिन आप रिवीजन करके भी इस सारी चीजों को बेहतर तरीके से अपना एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी अच्छा समय है तैयारी करने का, आप तैयारी करिए। बाकी यूट्यूब पर तो आपको पता है कि हम लगातार आपके लिए उस तरीके के वीडियो बना रहे हैं, मटेरियल इस तरीके का लेकर के आ रहे हैं जो आपके इन परीक्षाओं में काम आ रहा है। यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर आप हमारे पिछले नीचे के वीडियो भी स्क्रॉल करके देख लें, क्योंकि उसमें हम फैक्ट भी डाल रहे हैं साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर कराने के साथ साथ, तो वो आप कर सकते हैं। हिंदी है, उत्तराखंड है, जीएस है, सबके करा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पूरे लेंथ की जो पेपर है वो हमारा ऐप है एसएस स्टडी ऐप, उसमें जाकर के भी ले सकते हैं। और जिस समय आपके उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति आएगी, मैं पूरी सीरीज इस बार एक एक करके नहीं डालूंगा, पूरी सीरीज एक ही साथ लॉन्च कर दूंगा, आप उसे लेकर के उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो पूरी की पूरी आपके यूके ट्रिपल एससी की जो आधुनिक पद्धति है परीक्षा कराने की उस पर आधारित होगा। फिलहाल ये टाइम टेबल आप बना लें, अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और निरंतरता के साथ काम करते हैं, बिना आप इसमें ब्रेक करें, बीच बीच में आप इसमें डिस्टर्ब हुए, तो आपके लिए ये काफी आपके अच्छा परिणामदायक हो सकता है। तो इसको आप फॉलो कीजिए, जो मैंने बता रखा है ये हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो इसमें तैयारी कर रहा है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक एक ओपन भर्ती है जिसमें हर तरीके के लोग जो इस एज ग्रुप में आते हैं 18 साल से 42 साल, हर कोई इसमें प्रतिभाग करता है। अन्य की तरह इसमें एज का जो क्या है फैक्टर है वो बहुत काम नहीं करता है, क्योंकि 42 साल से ऊपर का तैयारी करेगा भी क्या, और 18 साल से पहले के तैयारी करने के लायक ही नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के वो सभी लोग तैयारी करने वाले होंगे इसमें जो आपके एलिजिबल हैं, जिनके पास शैक्षिक योग्यता है। तो इसमें हर कोई इंटरेस्टेड रहता है। तो अगर आपने सही तरीके से इसमें काम कर लिया तो इसमें वही लोग बाजी मारेंगे जो भीड़ से हट करके अभी से अपनी प्लानिंग में काम करेंगे। बाकी जो विज्ञप्ति की आस में लगे रहेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद कोई ऐसा समय बचता नहीं है। फिर आदमी थोड़े दिनों तो करता है, उसके बाद वैसे भी वो होपलेस हो जाता है कि हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और इसे कवर करने में समय लगता है। ये हवा में तैयार नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस केवल एक बार पढ़ना नहीं होता है, बल्कि एक बार पढ़ करके उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिकों को कई बार रिवीजन भी करना पड़ता है। उसी में सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि किसी भी परीक्षार्थी के लिए जो कहीं भी तैयारी कर रहा हो, उत्तराखंड की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अदर स्टेट की, मैं हमेशा एक मूल मंत्र जो आपके किसी भी तैयारी का है वो है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आप, उतनी ज्यादा आपके सफलता होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सफल होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिवीजन ही कुंजी है। रिवीजन वो चाबी है जिससे आपकी किसी भी परीक्षा के पास होने के द्वार खुलते हैं। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपने खाली पढ़ ले जा रहे हो, जो मिल रहा है उसे पढ़ ले जा रहे हो, तो वो दिक्कत वाली बात है। आप सॉलिड पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, और उसी से आप अपनी परीक्षा को पास करने की तैयारी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर आपने 70 से 75% सिलेबस में
बढ़िया रिवीजन कर रखा है पढ़ाई करने के बाद, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। अब हम रिवीजन ही नहीं करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम पढ़ने के बाद ये सोचने लग जाते हैं कि पढ़ाई हो गई है, इसी से हो जाएगा। वो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉन्शियस भी नहीं होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी समय हम उसको क्या कर जाएं, पचा जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर चीजें हम पढ़ने के दौरान ही भूल जाते हैं, और 2-4-5 दिन तक अगर उसे रिवीजन ना करें तो फिर तो उसमें से सारा का सारा ही हमारा ब्रेन से वॉश हो जाता है। इसीलिए रिवीजन बार बार करना बहुत जरूरी है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण आपका फैक्टर है किसी भी आपके स्टूडेंट के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो इसमें रिवीजन को आप जरूर जगह दीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो और रिवीजन करो, यही इसका मूल मंत्र है। और लगातार आप 8 घंटे 200 दिन तक अपनी तैयारी को जारी रखते हैं, लगभग 200 दिन ही होंगे, 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये आपको सफलता के आपके मंजिल तक आसानी से पहुंचा देगा। बाकी आप हमारे साथ YouTube में बने रहिए, हम आपके लिए लगातार इससे संबंधित स्टडी मटेरियल और जो गाइडेंस होती है वो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने ऐप SS स्टडी ऐप के माध्यम से आपको प्रदान करते रहेंगे। हमारा जो ऐप है SS स्टडी ऐप, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो एंड्रॉयड पर भी चलता है, वो iOS पर भी चलता है, और वो आपके जो लैपटॉप है उस पर भी चलता है। एंड्रॉयड पर तो सीधे ही चल जाता है, iOS और लैपटॉप के लिए आपको अलग से लिंक लेना पड़ता है। उसके लिए आप हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है उसमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।